आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026-27 के जो सेशन है, मतलब जो बच्चे अभी क्लास 8 के एनुअल एग्जाम दे रहे हैं या एनुअल एग्जाम दे चुके, जो क्लास 9 पे जा रहे हैं, उनके सिलेबस में जो ह्यूज चेंजेस लाया गया है वो सभी सब्जेक्ट में। उनमें से जो साइंस का सिलेबस है उसमें क्या चेंजेस आया है, क्या क्या न्यू चैप्टर इंट्रोडक्शन हुआ है, क्या क्या चैप्टर्स को रिडक्शन किया गया है और उसको लेकर हमारी अप्रोच क्या होना चाहिए पढ़ने का एंड एज वेल एज पढ़ाने का अप्रोच क्या होगा, उसको लेकर हम बात करने वाले। तो पहला जो चैप्टर है दैट इज द सेल। ये सेल चैप्टर में एक मैक्सिमम जो भी है सब कुछ आपका पुराना ही है। जो दो टॉपिक हमने नया देखा है दैट इज द कैंसर एंड रिसेंट एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी, ये दो जो टॉपिक है न्यू टॉपिक लिया गया है। नेक्स्ट हम चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज द टिश्यू। यहाँ पे मैक्सिमम जो है पुराना जो ओल्ड सिलेबस है उसको ही रखा गया है। सिर्फ लास्ट जो टॉपिक है केयर ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इंजरीज, पोस्टरल केयर एंड न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, ये जो पहला पार्ट है ये आपका नया है। आप जब देख रहे हैं जो जो चीज़ें नया लाया गया है वो आप देख रहे हैं कि सभी हमारी एप्लीकेशन बेस्ड है, जो हम रियल लाइफ में देखते हैं उसके साथ सीबीएसई ने लिंक करने का कोशिश किया है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जैसे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ना हमारी पहले क्लास 10th पे था, वहाँ से अभी क्लास 9 पे उसको शिफ्ट किया गया है। Then this is the diversity. It is very much new for the 9th and 10th as well as, but ये क्लास 11 पे बायोलॉजी में था, उसको उठाकर अभी क्लास 11 पे क्लास 9 पे उसको इंट्रोडक्शन के तौर पे लिया गया है। और ये बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि क्लास 11 पे जाकर वो बिल्कुल नया रहता है। उससे बेटर है कि क्लास 9 से वो थोड़ा बहुत इसके बारे में जान के जाए। नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। ये केमिस्ट्री में आ जाता है, ये भी पुराने ही है, कुछ नया नहीं है। अब यहाँ पे जो भी है एवरीथिंग इज जस्ट लाइक ओल्ड सिलेबस, नया मुझे कुछ नहीं दिखा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम चले जाते हैं दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ पे भी सब कुछ हमारी पुराने सिलेबस के हिसाब से चल रहा है। एवरीथिंग 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 इज जस्ट लाइक आवर ओल्ड सिलेबस जो हमारी पुराने बुक में था। यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स सेम फॉर दैट, यहाँ पे भी कुछ भी नया नहीं है। लॉज भी नया नहीं है, सभी पुराने सिलेबस जो अभी तक हो रहा था वही है। नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज द अर्थ एज अ सिस्टम। ये बिल्कुल नया है और इस पे पढ़ाने में बहुत मजा आने वाले है क्योंकि ये वाला जो पार्ट है क्लास 11 क्लास 12 में फिजिक्स में आता है और ये वाला पार्ट आप जब जान के रखोगे तो आपके लिए 11-12 बहुत इजी होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि सीबीएसई ने कुछ टॉपिक 11 से इसलिए इंट्रोड्यूस किया है? आप मैथ पे भी देखेंगे, मैथ पे भी दो चैप्टर जो है वो 11 से उठाकर क्लास 9 पे दिया गया है। इसके रीज़न ये है कि वो बच्चों को क्लास 9 से कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं कि बच्चा क्लास 9 से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ के आगे बढ़े। तो क्लास 11-12 में जाकर उसके लिए ये सब के लिए विजन बहुत क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम जाएंगे तो दैट इज द मोशन। यहाँ पे भी सब कुछ पुराने सिलेबस के हिसाब से चल रहा है, नया कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है फोर्स लॉ ऑफ मोशन। ये भी हमारी नया के हिसाब से, ये यहाँ पे भी कुछ मुझे नया नहीं दिखा है, सब कुछ पुराने के हिसाब से चल रहा है। यहाँ पे एक चैप्टर रिड्यूस हो चुका है, इसके बाद बिकॉज वर्क एनर्जी आ गया। इसके बीच में था ग्रेविटेशन, वो हमारा हट चुका है। वो चैप्टर जो है फिजिक्स में था वो हट चुका है। उसके बदले में वर्क एनर्जी के साथ हमारे सिंपल मशीन्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है और इसका एक ही एम है कि बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जुड़े रहें, उनको समझ में आया व्हाट इज पुली, व्हाट इज इंक्लाइन प्लेन, व्हाट इज लीवर, ये सब हमारी रियल लाइफ के साथ हमें जोड़ने की एक कोशिश है। एंड आई अप्रिशिएट दैट, बहुत अच्छा उन्होंने सिलेबस को इस बार एडिशन करवाया गया है। देन दिस इज साउंड, ये भी हमारी पुराने सिलेबस के हिसाब से ही है। देखिए ये तो मैंने सिर्फ ये बताया कि क्या क्या चेंजेस आया है। तो बच्चों की क्या अप्रोच होना चाहिए पढ़ने के टाइम पे, वो जो मेमोराइज करने वाले जो टेक्निक है ना वो आप बच्चों को बंद करना पड़ेगा क्योंकि सीबीएसई नहीं चाहता है कि मेमोराइज करने वाला ये इतना अच्छा सिलेबस के साथ सिर्फ याद करके आप साइंस के एग्जाम देने चाहिए। आप सीखिए, उसको प्रैक्टिकल में यूज़ कीजिए। आपको जो जो प्रैक्टिकल करवा सकते हैं वो आप करिए और उसको समझिए। स्पेशली न्यूमेरिकल कीजिए, ग्राफिकल जो पार्ट होता है वो कीजिए। एंड अगर आप बायोलॉजी में हैं तो जो जो हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, केमिस्ट्री में है जो जो हम एक्टिविटी कर सकते हैं उसको कीजिए। एंड फिजिक्स में है तो स्पेशली ग्राफिकल क्वेश्चन कीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कीजिए और उसको आउट ऑफ बुक जाकर कुछ क्वेश्चन को करिए। तब जाकर आप इसके जो इतना अच्छा जो सिलेबस है उसके आप फ्लेवर, उसके आप जो यूज़ है वो अपने अंदर ला पाएंगे। नहीं तो इतना अच्छा सिलेबस के कोई मतलब नहीं है अगर आप सब कुछ याद करके चले जाएंगे तो। थैंक यू।